तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि कक्षा 10 चैप्टर 2 बहुपद से लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब चैप्टर 2 खोलेंगे तो सबसे पहले सबसे ऊपर आपको यही सवाल मिलेगी। और ध्यान देना, ये सवाल तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना फिक्स है, क्योंकि चैप्टर 2 के पूरे चैप्टर में आपको बहुपद देगा, बहुपद के शून्यक पूछेगा या फिर शून्यकों के बीच में संबंध की सातता की जांच पूछेगा। इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता है। तो ध्यान देना, इसको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने हमने 3 सवाल को रखा है, तो 3 में से हम एक बताएंगे, बाकी सब अपने आप कर लेना कि आखिर इसे करना कैसे है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं, ये वाला एकदम सिंपल है, तो इसको छोड़कर हम दूसरा वाला बता देते हैं और उसके बाद ये वाला अपने से कर लेना। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सेकेंड नंबर 6x² माइनस का 3 प्लस का माइनस का 7x है। तो सबसे पहले आप इसको सही करिए, x² फिर यक्स वाला पहले कर लेते हैं माइनस का 3। अब इतना करने के बाद आप इसका गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करो। तो 6 त्रिक 18, 18 का खंड करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7 भी आ जाएगा, यानी कि 6x² माइनस यहाँ पर 9x माइनस का 2x करेंगे माइनस का 3, 9 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस का प्लस 2x माइनस 3 पीछे से, इन दोनों में कॉमन लेंगे 3x, तो 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 बाहर गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 का 9 होता है, x बाहर गया तो x नहीं बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो वो 1 ले लेते हैं, तो 2x माइनस का 3 पूरा बचा रहेगा। गुणनखंड का नियम है, जो दोनों ब्रैकेट में मिले उसको एक में कर लिया जाता है और जो बाहर रहते हैं उनको भी एक में कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, ध्यान देना क्या लिखना है, शून्यक के लिए। जब शून्यक के लिए लिखेंगे तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इसके इक्वल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। अब उसके बाद 3x प्लस 1 के बराबर में हम 0 करते हैं, इसे पक्षांतर कर देंगे, 0 के बटे में आएगा सब 0। सीधा आप समझिए, पहले आप इस ब्रैकेट को लेके इक्वल में 0 कर दो, तो 3x बराबर 1 को हटाएंगे माइनस 1 आएगा, x बराबर माइनस 1/3, क्योंकि 3 का हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। जैसे हमने इसके बराबर में 0 किया तो यहाँ लिखेंगे पुनः, अब जो है 2x माइनस 3 के बराबर में 0 करो, जैसे इसके बराबर में 0 किए अब कि इसके बराबर में 0 करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर का 3 इधर आ गया, x बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो 3 के बटे में आएगा, यानी कि x का मान -1/3 और x का मान 3/2 होगा, जो इसी बहुपद के शून्यक होंगे। पूछा था शून्यक तो लिखेंगे अतः बहुपद, क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक बराबर -1/3 पहला वाला और 3/2 यहाँ पर लिख देंगे होंगे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, सवाल अगर ऐसे बोर्ड में आएगी और आपसे जब पूछेगा शून्यक ज्ञात कीजिए तो आप इतना ही कर देना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सातता की जांच करिए, तब आपको यहाँ पर जांच करना होगा। क्या करना होगा, जांच। तो जांच करने का 2 फार्मूला होता है, याद रखना। एक होता है शून्यकों का योग, क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो शून्यक कौन कौन से थे, यही दोनों शून्यक थे। शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक -1/3 प्लस योग माने प्लस, दूसरा शून्यक 3/2 इक्वल माइनस, कह रहा है यक्स का गुणांक लिखो। तो यक्स का गुणांक, तो सवाल तो ये है, दूसरी ये तो है नहीं, ये वाली सवाल है। तो यक्स के गुणा में कितना है, -7, यहाँ से देख लो यक्स के गुणा में कितना है, -7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -7। कह रहा है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 6 है, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। लघुत्तम लेंगे तो 3 2 का लघुत्तम भी 6 आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 2 प्लस में 2 तिहाई 6 3 आएगा, 2 तिहाई 6 3 का 9 होगा, माइनस माइनस प्लस का 7/6 होगा, 9 में 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर का 7/6, पहले से ये वाला 7/6 और यहाँ पर 7/6, और जब दोनों बराबर आ जाए तो जान लीजिए कि आपकी जांच सही है। लेकिन एक और जांच करना होगा, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, या गुणा कर दो, गुणनफल कर देते हैं, बराबर इसका फार्मूला होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक।
शून्यकों का गुणनफल इन दोनों का कर दो गुणा, -1/3 गुणे हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल बोला है। तो -1/3 गुणे 3/2। अचर पद देख लेते हैं क्या है अचर पद। ये है सवाल आपकी, अचर पद कितना है -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। यक्स स्क्वायर का गुणांक खेल लो, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 6 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6 लिख लेंगे। तो यहाँ देखो काटिए मत इसे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3/3 दूनी 6 आएगा, बराबर का -3/6 आएगा। तो आप काटना हो काट लो, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6। इधर से उधर मत काटना, इक्वल के उधर वाला उधर काटना, इक्वल के इधर वाला इधर काटिएगा। दोनों वैसे भी बराबर आ गया तो काटने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख देना अतः जांच हो गया। इतना करके आप छोड़ देंगे तो आपका कंप्लीट 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो है आप इसे भी कर लेना। इसमें जब आप करेंगे तो t² माइनस का हो जाएगा, नहीं -15, तो सीधे यहीं पर लिख देना शून्य के लिए। जैसे यहाँ पर हमने शून्य कितना लेट किया, क्योंकि इसका गुणनखंड बना, इसमें खंड नहीं बनेगा, तो सीधा आप डाल देना शून्य के लिए। और यहाँ पर लिखना t² -15 बराबर 0 होगा, क्योंकि शून्य के लिए ही तो इक्वल 0 होता है। तो t² बराबर 15 उधर जाएगा, प्लस का 15 होगा, t बराबर रूट में होगा 15 और रूट के साथ प्लस माइनस लगता है। तो t बराबर एक तो रूट 15 आएगा जो कि प्लस में, ये मान लो प्लस में है, और एक आएगा माइनस का रूट 15 जो कि इसके 2 शून्य हो गए। और जांच आसानी से जो है आप लोग कर लेना। कभी कोई तो 4u² प्लस में 8u के रूप का देगा, तो यहाँ पर भी डालेंगे शून्य के लिए, ध्यान देना शून्य के लिए। तो 4u² प्लस में 8u बराबर का 0 करना, 4u कॉमन लेना, u प्लस का 2 बराबर 0 बचेगा, जो कि u बराबर देखिए इसके हिसाब से उधर जाएगा तो -2 होगा, और 4u के हिसाब से क्या हो जाएगा u बराबर 0। यहाँ पर भी एक 0 और एक -2 यानी कि 2 शून्य आ गए हैं। तो इस तरीके से भी आप कर लेना। तो जांच तो सेम ऐसे करना है। अगर आपको पहली वाली सवाल समझ में आ गई है तो इन दोनों को आसानी से कर लेंगे, और इससे भी यानी कि पहली वाली भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ के जाना, 100% ये सवाल बोर्ड में तो आएगी ही आएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। अगर आप इंग्लिश में बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां पर वो वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो इंग्लिश में कितना भी कमजोर हो आप तेज हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।